आज की खबर केवल एक सैन्य अपडेट नहीं है, बल्कि ये आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप, तकनीक की ताकत और वैश्विक राजनीति के जटिल समीकरणों को समझने का एक महत्वपूर्ण मौका भी है। दरअसल मिडिल ईस्ट में पहले से ही बढ़ते तनाव के बीच एक नया दावा सामने आया है, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक चीनी इंजीनियर द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में अमेरिका की अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II को निशाना बनाने की एक कथित तकनीक बताई गई और इसके कुछ ही दिन बाद ईरान ने दावा किया कि उसने इसी जेट पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक वायरल वीडियो से होती है, जिसमें लोहू टॉक्स वर्ल्ड नाम के एक चीनी सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया था। इस वीडियो में फारसी भाषा में सब टाइटल दिए गए थे, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इसका लक्षित दर्शक वर्ग ईरान से जुड़ा हो सकता है। वीडियो में कथित इंजीनियर विस्तार से ये समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह कम लागत वाले रडार सिस्टम, वैकल्पिक ट्रेनिंग तकनीक और सामूहिक डाटा विश्लेषक के जरिए कि स्टील्थ फाइटर जेट की लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि इस तरह के वीडियो अक्सर थ्योरी और अनुमान पर आधारित होते हैं और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में इनकी सफलता कई जटिल कारणों पर निर्भर करती है। इस वीडियो के वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद ईरान की ओर से ये दावा किया गया कि उसने एक अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II पर सफलतापूर्वक हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया। इस दावे ने स्थिति को गंभीर बना दिया, क्योंकि F-35 लाइटनिंग II को दुनिया के सबसे उन्नत और सुरक्षित फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टील तकनीक है, जो इसे दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य बना देती है। ये जेट न केवल हवाई हमलों के लिए बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सटीक टारगेटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब वहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्या वाकई किसी कम लागत वाली वैकल्पिक तकनीक से इतने उन्नत फाइटर जेट को निशाना बनाया जा सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार सिद्धांत रूप में कुछ कमजोरियों की पहचान करना संभव है, लेकिन उन्हें वास्तव समय में लागू करना बेहद कठिन होता है। आधुनिक स्टील जेट केवल रडार से बचने के लिए ही नहीं बनाए जाते, बल्कि उनमें एडवांस सेंसर, AI आधारित निर्णय प्रणाली और मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म भी शामिल होता है, जो उन्हें बेहद सुरक्षित बनाते हैं। ऐसे में किसी एक तकनीक के आधार पर उन्हें गिराना आसान नहीं होता। इसके साथ ही इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सूचना युद्ध, यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज के समय में युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है। ऐसे वीडियो और दावे कभी कभी दुश्मन को भ्रमित करने, अपनी तकनीक क्षमता दिखाने या वैश्विक नैरेटिव को प्रभावित करने के लिए भी फैलाए जाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम हर जानकारी को तथ्यों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर ही समझें। रिपोर्ट्स में ये भी संकेत दिए गए हैं कि चीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में ऐसे कंटेंट सामने आए हैं जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिक, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि स्टीम से जुड़े लोग ईरान के समर्थक में विश्लेषण और सुझाव दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी बताए जाते हैं जिनकी पृष्ठभूमि सैन्य या तकनीकी रही है। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी देश के नागरिक द्वारा साझा की गई जानकारी को उस देश की आधिकारिक नीति नहीं माना जा सकता। अभी तक चीन की सरकार की ओर से इस तरह की किसी प्रत्यक्ष सैन्य सहायता की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर ईरान लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना कर रहा है और उसने अपनी सैन्य क्षमता को विकसित करने के लिए आत्मनिर्भरता और नवाचार पर काफी जोर दिया है। ऐसे में अगर उसे किसी बाहरी स्रोत से तकनीक सुझाव मिलते हैं, तो वो उन्हें अपने तरीके से अपनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये कहना भी कि किसी एक वीडियो या तकनीक के आधार पर इतनी बड़ी सैन्य सफलता हासिल की गई, अभी भी जांच और पुष्टि का विषय है। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक प्रभाव भी कम नहीं है। अगर इस तरह के दावे सच साबित होते हैं, तो ये आधुनिक सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकता है और स्टील्थ तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है। वहीं अगर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक या प्रचार युद्ध का हिस्सा है, तो ये दिखाता है कि आने वाले समय में युद्ध का एक बड़ा हिस्सा सूचना और धारणा के स्तर पर लड़ा जाएगा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव
बड़ी ताकतों की अप्रत्यक्ष भागीदारी और तकनीक का तेजी से बदलता स्वरूप दुनिया को एक नई तरह के संघर्ष की ओर ले जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये स्थिति कूटनीतिक और संवाद के जरिए सुलझेगी या फिर ये और बड़े टकराव का रूप लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बस बने रहिएगा इंडिया डेली के साथ बाकी और अपडेट्स के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।